जय श्री राम भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय बालाजी सरकार की। चलिए आज जानते हैं हम कि अक्सर सुबह लोगों की ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना प्रतिदिन अगर सुबह 3 बजे नींद खुलती है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। क्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त की नींद का खुलना शुभ होता है या अशुभ होता है, इसके कुछ रहस्य जानेंगे। क्या होती हैं दैवीय शक्तियाँ, क्या सच में भगवान हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करते हैं। आइए जानते हैं सुबह शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने का रहस्य क्या होता है और जो नहीं जागता है इस समय पर उससे क्या नुकसान हो सकता है। सबको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ज्ञान भक्ति बातें आपको हर रोज नई नई भक्ति ज्ञान की बातें आपको मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव से लिख दें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात्रि 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह एक दैवीय शक्ति के लक्षण माने जाते हैं। कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और दैवीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें और आपको भगवान का जाप करना चाहिए, क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही होती हैं। तो कहा जाए तो सुबह 3 बजे की नींद का खुलना एक बहुत ही सुखद संकेत माने जाते हैं। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का नींद का समय जब खुलती है तो उस समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। आइए ये जानते हैं, अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जागना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए स्मरण करते हुए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम संकेत भी देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला क्या है, ये भी जानना है सभी भक्तों को जरूरी। ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला क्या है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। धर्म शास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय सभी प्राणी मनुष्य को नींद से जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ परम तत्व है। मुहूर्त अर्थात अनुकूलन समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और बेला का अर्थ है समय। अमृत बेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय है। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योग अभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृत बेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद ही नहीं मिल पाता है। तो अमृत बेला के इस समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। रात को 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए, यह प्रश्न गलत होता है। कुछ लोग देखिए सोचते हैं कि हमें नहीं जगना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत है। 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है, या इस समय आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो यह सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाएं। सकारात्मक स्पंदन उस समय जागृत हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि दैवीय शक्तियाँ चारों ओर घूम रही हैं। उस समय यदि आप भगवान का जप ध्यान करते हैं, ये वही समय है, तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। रात को 3 से 5 बजे उठने का मतलब है सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है और आपके ईश्वर साक्षात चाहते हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ और कई सब देवी देवता चाहते हैं कि आप जाग जाएं, आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें। बहुत सी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना है। क्या हैं ये शक्तियाँ? ये शक्तियाँ सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई होती हैं जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दैवीय शक्तियाँ दैवीय हैं। आप जो चाहते हैं सुबह
उठकर आपको इनका संपूर्ण अध्ययन विनय कर और अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह इसीलिए जगाते हैं। एक कहानी के अनुसार एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज़्यादा देर सोएगा जागेगा तो शरारत जरूर करेगा, कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन जो माँ अच्छी संतान होती है माँ की, जब बेटा उससे ऐसा कोई या कुछ भी करने की बात करता है तो वह उसे उठा लेती हैं। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातः काल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि समय तो ईश्वर के ही अंशिकों का है। यह समय भगवान के भक्तों का माना जाता है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यारे होते हैं, करते हैं स्वयं। ब्रह्म मुहूर्त उठने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दैवीय शक्तियों का स्मरण, अध्ययन, ध्यान और पूजा, जप, तप निश्चित रूप से बहुत ही फलदायी माना जाता है। और ऐसा माना भी जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दैवीय शक्तियों की कृपा बरसती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय शक्तियों के पास हमारे विचरण और ब्रह्मांड में भगवान सुबह विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण भी शांत और निर्मल माना जाता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सतगुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों को कपाट भी आपने देखा होगा कि अक्सर ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह ही खुल जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान भी माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में अभी और जानिए कुछ ऐसे ही रहस्य। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भक्ति ज्ञान की बातें समझने के लिए तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख देना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। अभी जानते हैं चलिए और कुछ खास जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से। कई बार रोजाना रात में देखिए एक ही समय पर हमारी नींद खुल जाती है। तमाम लोग इसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं चलिए ठीक है ये सब ऐसा होता रहता है नींद का खुलना। लेकिन इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। यहाँ उन्हीं कारणों के बारे में और कुछ बारे में बताया गया है। देखिए, कई बार रात में सोते सोते अचानक आँख खुल जाती है। वैसे तो ये आपके अत्यधिक तनाव और टेंशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नींद रोजाना एक ही समय पर, किसी विशेष समय पर खुलती है रोजाना, तो आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो नींद का रोज एक ही समय पर खुलना कोई तो संकेत दे रहा है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर आपकी नींद रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो ये काफ़ी सुखद माना जाता है। इसे देवी देवताओं के संकेत भी माने जाते हैं। इसी तरह अन्य समय के भी अलग अलग मायने होते हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शाम से सुबह तक के जगने के संपूर्ण अलग अलग समय पर जानकारियाँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकता है, एक बार देख लेना अंत तक। सबसे पहले जानेंगे सुबह 3 बजे से 4:30 बजे बीच का खुलना। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। जी हाँ भक्तों, मान्यता है कि अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय नींद खुलती है तो इसका मतलब कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इस समय आपकी आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में इसके कारण चमत्कारिक परिणाम भी देख सकते हैं। जानते हैं सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच नींद का खुलना। सुबह 5 से 7 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुलती है मतलब कि आपको खुद को इमोशनल लेवल पर मजबूत करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। रात 1 से 2 बजे बीच के नींद के खुलने का रहस्य होता है कुछ अलग। रोजाना रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलती है तो ये आपको आपके गुस्से की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि किसी कारण से आपके स्वभाव में गुस्सा पनप रहा है। आपको अपने तेज से गुस्से को नियंत्रण करने की सख्त जरूरत होती है। रात 12 से 1 बजे के बीच नींद के खुलना क्या होता है रहस्य? तमाम लोगों की नींद 12 बजे से 1 बजे के बीच टूटती है। अगर आपके साथ रोजाना ऐसा ही होता है तो समझिए आपके आसपास कोई शक्ति आपको आपके लक्ष्य के प्रति जागरूक कर रही है। ऐसे में आपको आत्ममंथन करना चाहिए और अपने जीवन के प्रति गंभीर होने का प्रयास करना चाहिए।
11 से 12 बजे बीच के नींद के खुलने के क्या होता है रहस्य, क्या है इसके मायने। अगर आपकी नींद रोजाना रात को 11 से 12 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब कि आपके मन में बहुत सारी नकारात्मक भर रही है ऊर्जाएं। ऐसे में आपको रोजाना सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़कर, ईश्वर का नाम लेकर, भगवान की भक्ति कर, सच्चे भाव से, अच्छे मन से सोना चाहिए ताकि आपको ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर ना निवेश करें। और भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कुछ लोग इसे नॉर्मल सी बात समझकर नज़रअंदाज भी कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं जब आपकी नींद खुलती है। मगर हम आपको बता दें कि अगर आपकी नींद ऐसे ही अचानक खुल जाती है किसी भी समय पर, तो यह वास्तव में बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात नहीं हो सकती अगर आपकी रोज़ाना किसी समय पर अक्सर नींद खुलती है। इसलिए गलती से भी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इसके पीछे भी बहुत से संकेत छिपे होते हैं। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपने भी देखता है तो उस सपने का भी कोई ना कोई ज़रूर अवश्य मतलब होता है। इसलिए आज संपूर्ण जानकारी में बताएंगे। बहुत खास गौरतलब है कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच को अमृत वेला कहा जाता है। हमने बताया है कि 3 से 5 बजे के बीच आंख खुलने का मतलब कि आपके घर में धन और धान में शीघ्र वृद्धि होने वाली है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है ऐसा। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग कुदरत का भी भरपूर आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो वास्तव में आप काफ़ी भाग्यशाली माने जा सकते हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो शास्त्रों में कई बातों पर यकीन ही नहीं करते हैं, मगर हम आपको इस जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों में कोई भी बात बेवजह नहीं कही जा सकती है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार जो लोग 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं या जिनकी नींद इस समय दौरान खुलती है, वो लोग वास्तव में बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं, अच्छे भाग्यशाली माने जाते हैं। भगवान साक्षात उनको ऐसे संकेत देते हैं माना जाता है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। रात्रि में नींद का खुलना अचानक से। वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सच्चे भाव से लिख दें, भक्ति भाव से। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। श्री बालाजी महाराज बागेश्वर धाम सदैव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की।